हेलो। तो आज अपने पास एक क्वेश्चन है, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, है ना। और क्वेश्चन है कुछ ऐसा, x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या क्या होगा उसका एक सेट बनाना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक, है ना। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका डिग्री 2 हो, डिग्री 2। ध्यान से देखिए, यहाँ पे x का जो पावर है वो 2 है ना, है ना, यानी कि डिग्री 2 है। और यहाँ पे x का पावर क्या है? 1। तो ये डिग्री 2 इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने का कुछ तरीका होता है, उसमें से एक तरीका आज हम सीखने वाले हैं। इस तरीका का नाम है मिडिल टर्म। क्या नाम है? मिडिल टर्म। देखिए नाम से पता चलता है, मिडिल यानी कि बीच वाला को टर्म कर देना, तोड़ देना, ठीक है। तो अपने पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। अब इसको पहले आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज मतलब कौन सा तरीका यूज़ करेंगे? मिडिल टर्म हम लोग अच्छा सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरीका में किया क्या जाता है, पहले समझते हैं फैक्टराइज का मतलब क्या। फैक्टराइज का मतलब है कोई भी नंबर अपने पास है, मान लीजिए 8 है, ठीक है। तो इसको हमको 2 इंटू 4 में तोड़ सकते हैं, है ना। तो वैसे ही कोई भी इक्वेशन को दो नंबर का मल्टीप्लाई में आपको तोड़ना है, दो मल्टीप्लाई में आपको तोड़ना है, ठीक है। तो इसको करने का जो तरीका है वो समझिए। पहले तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। तो आपको दो नंबर फाइंड करना है ऐसा कि उसको इंटू करने से ये 1 इंटू ये लास्ट टर्म क्या है? 3। तो 1 इंटू 3 यानी कि 3 आना चाहिए, राइट। और वही दो नंबर को माइनस करने से, माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म का आगे सिंबल क्या है? माइनस। तो माइनस करने से बीच वाला टर्म आना चाहिए, यानी कि 2 आना चाहिए। इंटू करने से 3 और मल्टीप्लाई करने से, सॉरी, इंटू करने से 3 और माइनस करने से 2, ये आना चाहिए, ठीक है। अब सोचते हैं वो नंबर क्या है। ये आसान है थोड़ा सा। क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1। 3 इंटू 1 3 होता है, और 3 माइनस 1 2 होता है। अब हम क्या करें, ये था एक्स स्क्वायर 1, तो अब मैंने लिखा था ना, था एक्स स्क्वायर 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। 2 को हम क्या लिख दें? 3 माइनस 1, है ना, क्योंकि 2 इक्वल टू 3 माइनस 1 है। अब क्या करें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस इसके साथ ये इंटू हो जाएगा, तो 3x, एक्स के साथ 3 इंटू हो गया 3x, ये सिंबल माइनस। अब देखिए इधर माइनस और माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस x इंटू 1 यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखिए, इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ सकता है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, है ना। और 3x का मतलब क्या है? 3 इंटू एक्स, राइट। तो x कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3, राइट। तो यहाँ से हम कॉमन लिए x, तो क्या आ गया? x माइनस 3। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते? कुछ भी नहीं, है ना। तो कुछ नहीं लेंगे तो 1 ले लीजिए, x माइनस 3, ठीक, इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन आ गया ना, तो हम बोल सकते हैं x माइनस 3 कॉमन आ गया। और यहाँ से यहाँ पे बचा हुआ है x, यहाँ बचा है प्लस, यहाँ पे बचा है 1, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या बोलता? इसका मतलब इसको और इसको अगर इंटू करेंगे ना तो ये आएगा, है ना। अब चेक करके देख सकते हैं, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपको। ये क्या है? x माइनस 3 और इधर x प्लस 1 इंटू कर लेते हैं, है ना, अलजेब्रा का इंटू। तो कैसे करते हैं? इसके साथ ये इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इसके साथ ये इंटू, तो माइनस 3x, फिर इसके साथ ये इंटू, तो x इंटू 1 इंटू एक्स यानी कि प्लस 1x। अब इसके साथ ये इंटू प्लस 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 3। अब ऐड करते हैं तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस 3 प्लस 1 यानी कि माइनस 2, एक्स है तो एक्स माइनस 3, देखिए ये आ गया ना, राइट। अब क्या कर सकते हैं? ये हो गया। अब क्या लिख सकते हैं इसको? x माइनस 3 जीरो होगा या फिर x प्लस 1 जीरो हो गया। देखिए ना, दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या? इन दोनों में से कोई एक जन तो जीरो है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। कोई एक जन तो जीरो होगा, तो हो सकता है x माइनस 3 जीरो हो या फिर x प्लस 1 जीरो हो, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 0 प्लस 3 यानी कि x का वैल्यू आ गया 3, राइट।
और इधर x इक्वल्स टू 0, ये 1 इधर जाएगा तो -1, तो x इक्वल्स टू आ गया -1। तो 0 आ सकता, सॉरी 3 आ सकता है x का वैल्यू, या फिर -1 आ सकता है। अगर इस इक्वेशन में x का वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर -1 पुट करेंगे तो भी ये 0 होगा, राइट। तो मेरा सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट में हमको x का वैल्यू चाहिए है ना, तो x वैल्यू क्या आया 3 या फिर -1, तो हम लिख सकते हैं -1, 3। सेट में कॉमा देकर लिखते हैं और तो नहीं लिखते ना। तो ये मेरा आंसर हो गया। इस प्रोसेस का नाम था मिडिल टर्म के जरिए फैक्टराइज करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।